मतलब आपके अंदर बस इतनी ही अच्छाई है कि आप 2 दिन अच्छाई दिखाओ और तीसरे दिन आपका नेगेटिव फेस आ जाए। कभी आप कामनी जी की भाभी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी आप कामनी जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को ना थोड़ा अवॉइड किया करो, क्योंकि पॉजिटिव इंसान हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बीच बीच में वो निगेटिविटी नहीं दिखाता है। और क्या इतना बड़ा ये जो आयोजन किया है वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए किया है। और कामनी जी ने जो कुछ भी किया, वो जो कुछ भी कर रही थी फिजिकली, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। हमें कहीं से नहीं लगा कि वो फायदे के लिए कर रही हैं। आप सोचो अगर वो आपकी हेल्प ना कर रही होती तो आपके लिए ये सब कितना कठिन हो जाता, क्योंकि फिजिकली हमने हर जगह कामनी जी को इन्वॉल्व देखा है। और मुझे नहीं लगता कि फैमिली के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा कार्य हो सकता है, जो कि आपने भी महसूस किया होगा। और मुझे अच्छा लगा जब आपने एक लाइन बोली कि वृंदावन में एक आश्रम बन रहा है, वहां पे मेरे हस्बैंड, भैया, भाभी, हम सब मिलकर के योगदान कर रहे हैं। तो यही होती है फैमिली की बॉन्डिंग की। कहीं पे भी क्रेडिट देना हो तो आप सभी का नाम लीजिए, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे हो ना, तो आप अगर एक नाम नहीं लोगे तो उसकी वजह से भी आपकी ट्रोलिंग हो सकती है, जैसे कि हुई है पिछले कुछ दिनों आपकी गलतियों की वजह से। तो प्लीज इन चीजों पे वर्क किया कीजिए। कुछ भी आपके मुंह से शब्द निकलते हैं क्योंकि लोग, पब्लिक आपको पसंद कर रही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शब्दों का ना सही चयन किया करो, ना कि कुछ ऐसे उल जुलूल शब्द निकले जिसकी वजह से आप ट्रोल हो। आपको कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हस्बैंड से ही सीखो, तो आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। और निकी, जब आप अपनी वीडियो में अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर, पब्लिक से बात कर रहे होते हो, तो थोड़े डिसेंट वे में अपनी बातों को रखो, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करो। जिस टाइम पे आप स्टेज पे खड़े होकर के अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने जो भी स्कैनर वगैरह दिया था कि इसमें सब लोग योगदान दीजिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके माध्यम से हम कुछ पुण्य प्रताप कमा सकते हैं तो वाई नॉट। लेकिन उस टाइम में ना आप जिस तरीके से झल्ली की तरह हे करके बिहेव कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप मुझे पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिएगा और फिर मैं फॉलो बैक करूंगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कोई भी धर्म का काम सिर्फ इसलिए बिल्कुल भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उनको फॉलो बैक कीजिए, क्योंकि धर्म और दान पुण्य का एक अलग महत्व होता है। और डेफिनेटली आप उस चीज को समझती हैं, क्योंकि आपका फैमिली, स्पेशली आपके हस्बैंड बहुत धार्मिक है। तो बस जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसको इग्नोर मत कीजिए, उस चीज पे वर्क किया कीजिए। क्योंकि आपने 1-2 दिन पहले भी एक गलती करी थी, उसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। हालांकि मैं उस ट्रोलिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इंसान, यार मैंने कितनी बार बोला है कि ये वैराग्य जीवन में नहीं है, ये एक गृहस्थ जीवन में है। ऊपर से ये इन्फ्लुएंसर है, तो बहुत सारी चीजें ये लोग वीडियो के करते हैं, तो कभी कभी फ्लो में चीजें ओवर द टॉप हो जाती है, तो उसमें उतनी ट्रोलिंग की जरूरत नहीं थी। वो भी किस इंसान की ट्रोलिंग लोग कर रहे हैं जो अपने घर में इतना बड़ा यज्ञ करवा रहा है। तो मैं ऐसी चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही है ना? हाँ, हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज था भागवत का 7वां दिन। बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव वीडियो हमने देखी, बीच बीच में थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी आई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव चीजों के बारे में। तो जैसा कि इन लोगों के वीडियो से हमें पता चला कि वृंदावन में एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, उसमें इनकी फैमिली का तो बहुत बढ़ चढ़ कर के योगदान रहेगा ही, जो कि पंडित जी ने भी बोला, दोनों के हस्बैंड, दोनों भाई का नाम लेकर के। और प्लस इन लोगों ने, निक्की ने भी, कामनी जी ने भी अपनी अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट किया है कि आप सब लोग जो भी, जितना जिससे भी बन सकता है वो करें। तो और मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर कि क्यों नहीं, इंसान जितना, ये कोई जरूरी नहीं है, दान पुण्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर का बजट हिला दो 10, 20, 50 हजार करो, नहीं। बट जितना आपसे पॉसिबिलिटी है, 101 रुपये तो एटलीस्ट दे ही सकते हो ना। तो क्योंकि 1 रुपए की तो फिर बनावटी बात हो गई, 1 रुपए का दान आज के टाइम में कौन करता है। तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 101 का दान पुण्य तो हर इंसान कर सकता है, इतना गया गुजरा तो कोई नहीं होता। तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इनका जो 7वें दिन का पूजा था, वो पूजा में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। जब इनको बोला गया कि
जब पूजा मतलब समझो कि ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, तो पंडित जी ने रिव्यू लिया कि हम आपके यहाँ पे पूजा कथा करवाएं, आप लोगों को कैसा लगा। उसमें सबसे पहले अजीत भाई साहब आए, उन्होंने एक चीज मुझे बोली, कुछ तो पंडित जी ने उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीजें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम सर्वगुण संपन्न है और हर एक चीज का नॉलेज हो तो उस पर हम लंबे लंबे भाषण दें। तो उनको जितना जो ठीक लगा उन्होंने बोला, और जिस चीज के बारे में उनको आइडिया नहीं था तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया। यही होता है एक सही इंसान की, फालतू की नॉनसेंस कुछ भी बकबक मत करो। फिर वहीं पे से सुमित जी से जब पूछा गया तो उन्होंने एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि मुझे शुरू से ही थोड़ा पूजा पाठ धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा रुझान है, और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। जितना भी मैंने उनको पूजा पाठ में भी देखा है, जब उन्होंने छठ किया था तब भी मैंने देखा था, तो वो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो चीज दिखती है। तो मुझे उनकी बात से मैं रिलेट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ही जेन्युइन इंसान लगते हैं। फिर दोनों बहुओं से रिव्यू लिया गया, तो दोनों बहुएं पता नहीं इनको क्या हो गया, ये कुछ कैमरे पे आकर के बोल नहीं पाई। आप लोगों को क्या हो गया, मतलब आप लोग इतना अच्छा बोलते हो और किसके लिए बोलना था, व्यूअर्स से ही तो बात करनी थी। आप लोग एवरीडे अपनी वीडियो में बात करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी भी मन की बात रखनी चाहिए थी कि इन 8 दिनों में आपने क्या महसूस किया, कैसा क्या लगा। जैसे अजीत भाई साहब ने बोला कि उन्होंने शंकर जी को फील किया कि शिव जी का आगमन हुआ है वहां पे, उन्होंने कान्हा जी को फील किया। तो डेफिनेटली आप लोग भी उस पूजा में सम्मिलित थे, तो कुछ ना कुछ तो फील किया होगा। अपनी चीजों को तो एक्सप्रेस करना था कि कितनी खुशी हुई, कितने लगन से आपने इन चीजों को किया, कितना स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि 8 दिन तक इतने लंबे पूजा का चलना ये कोई इजी जॉब नहीं है। घर के पूरे मेंबर के लिए ये बहुत मतलब खुशी अलग जगह पे है, बट वो एक थकावट वगैरह जो होती है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं इतने बड़े यज्ञ में, तो वो चीजें आप लोग शेयर कर सकती थी। फिर सबसे अच्छी मुझे जो प्यारी लगती हैं आंटी जी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे दोनों बेटे दोनों बहू, मेरा घर परिवार सुखी है। और एक्चुअली यार एक माँ को और क्या ही चाहिए होता है। तो बहुत पॉजिटिव वीडियो थी। एक और चीज मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, मैंने निक्की के चैनल पे, शायद निक्की के ही चैनल पे एक शॉर्ट्स देखा था जिसमें सुदामा जी कान्हा जी से मिलने जाते हैं। तो यार जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे उस समय उनको पता नहीं था कि कृष्ण जी राजा महाराजा हो गए हैं, तो वो नंगे पांव, और वो क्योंकि सुदामा जी बहुत गरीब घर परिवार से थे, उनके पास कुछ नहीं था। और हमारे में ये कहा जाता है ना कि कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो वो मुट्ठी भर चावल लेकर के गए थे। फिर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा महल में हम आए हैं और हमारा मित्र अब बहुत बड़ा राजा बन गया है, तो उन्हें शर्मिंदगी हुई। बट जा करके जब कृष्ण जी सुदामा जी को लेने आए तो फिर सुदामा जी को समझ में आया कि भले उनके मित्र राजा महाराजा हो गए हैं, लेकिन वो आज भी उनके मित्र वैसे ही हैं। जब द्वारका जब गए थे सुदामा जी, फिर वो कृष्ण जी सुदामा जी को लेकर के जाते हैं और आप उनको अपनी राजगद्दी पे बैठाते हैं और खुद नीचे बैठ के जब उन अपने आंसुओं से उनके पैर पखारते हैं तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, गले लगते हैं। तो यही चीज, इन चीजों से ना हमें सीखने की जरूरत है कि चाहे आप जितना भी रईस हो जाओ, अपने रिश्तों को लेकर के इंसान को हमेशा अवेयर होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास थोड़े से पैसे हो गए हैं तो हम सामने वाले को नीचा दिखाने लगे। ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती, गलत चीज होती है। लेकिन आजकल के टाइम में पता है थोड़े से पैसे आते हैं ना, इंसान अपनी औकात भूल जाते हैं। और फिर और क्या मुझे कहना था, बस यही सब चीजें थी। और एक जो अभी 1-2 दिन पहले जो निक्की की ट्रोलिंग चल रही थी उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। मैं उन चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उस ट्रोलिंग से निक्की ने क्या बोला था, यही बोला था ना कि इसमें अपना भी फायदा है। उसमें कामनी जी का जो रूप निखर के आया, जो उनका बिहेवियर दिखा, बहुत सारे कॉमेंट भी थे कि यही होता है पढ़ा लिखा इंसान। एक्चुअली यही होता है, कोई जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी चीजों का मुद्दा बना करके आप गंदगी करने लग जाओ, गंदगी परोसने लग जाओ। तो कामनी जी तो खैर मैच्योर हैं ही, उनका मैच्योरिटी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा अप है, और निक्की में थोड़ी बचपना है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि निक्की ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ज्यादा वियर्ड था।
यार इंसान है, एक गृहस्थ जीवन में है, ऊपर से एक ही फैमिली में दो दो क्रिएटर है, तो थोड़ी सी कंपटीशन। और है तो देवरानी जेठानी ही ना, माँ बेटी नहीं है, बहनें नहीं है, पति पत्नी नहीं है, देवरानी जेठानी की का रिश्ता है, तो थोड़ा सा वो कंपटीशन का भावना आ ही जाता है, नॉट अ बिग डील। तो उस बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके ये नहीं करना चाहिए था। फ्लो में चीजें निकल गई, इसका मतलब ये नहीं था कि इतना बड़ा यज्ञ सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए ही कर रही है। लेकिन उस टाइम पे कामनी जी ने जिस तरीके से खुद को संभाला, वो मैं जब कामनी जी के लिए वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं डेफिनेटली बात करूंगी इस बारे में। जिस तरीके से कामनी जी ने अपने आप को संभाला वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ऐसे कोई आपकी इंसल्ट करता है ना, इंसल्ट नहीं शायद निकी से हो गया, फ्लो में चीजें निकल गई, तो सामने वाला भी हर्ट हो जाता है, उसके मुंह से भी कुछ गलत चीज निकल जाती है। लेकिन कामनी जी ने वो अपने पे, उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत है भाई, हम लोगों ने हमेशा देखा है। निकी, अगर आप मेरा वीडियो देखो तो एक और चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, शायद वो कामनी जी की भाभी हैं, आरती थी ना, आरती नाम है ना किसी का, एक लेडी जो है नई दुल्हन टाइप, वो बात कर रही थी, निक्की जब बता रही थी कि हमारे घर का 2-3 चीज फेमस है, बहुत बड़ी गुड न्यूज और समथिंग, तो उसमें आरती ने भी कुछ बोला, तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है चुप रहो, मैं अपनी बात करती हूँ। तो वहां पे ऐसा लगा कि आपने कामनी जी की भाभी की डिसरिस्पेक्ट की। मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कर रही कि आपने इंटेंशनली ही किया होगा, बट कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम हमारी मुंह से फ्लो में चीजें निकल जाती है, और वो चीजें वो लोगों को पसंद नहीं आती जो लोग आपको पसंद करते हैं। जैसे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो मैंने वो जब देखा ना आपका वैसे बोलना, तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। कहाँ आप अपने घर में आए हुए रिलेटिव को कैसे हक करके उनको कंफर्टेबल फील करवाते हो, कितनी आओ भगत करते हो। वहीं पे वो आपकी भाभी है, देवरानी जेठानी की भाभी भी भाभी ही होती है, और वो आपके घर आई मेहमान का आपने जिस तरीके से इंसल्ट किया वो बहुत बुरा लगा मुझे। और डेफिनेटली उस दुल्हन को भी लगा, जो भी है कामनी जी की भाभी, उनका चेहरा ना थोड़ा सा उतर गया। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, आपके ही फैंस को वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, फैंस तो नहीं बैठा, मैं डेफिनेटली पसंद करती हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ, बिकॉज मेरे को रिएक्शन देना होता है, तो वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ सीखो अपने हस्बैंड से, और बहुत सारी चीजें आपने डेफिनेटली सीखी है। आपको सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है आपको अपनी माता जी से, मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, कि किस तरीके से किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो आप करते हो। लेकिन ये जो भागवत हुआ ना, 1-2 चीजें आपके मुंह से स्टेटमेंट जो निकला वो बहुत रॉन्ग निकल गया। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि इमेज बनाने में बरसों लग जाती है, बट इमेज को खराब करने में आपके मुंह से निकले हुए 1-2 शब्द ही इनफ है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।